हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमारी जो पहली वीडियो इसके अंदर हम देखने वाले हैं कि व्हाट इज़ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन क्या होती है और इसके कुछ की कॉन्सेप्ट जो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन क्या होती है। हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन है वो एक इम्यूटेबल ब्लॉक्स की चेन है। इम्यूटेबल एंड ऑल्सो हम कह सकते हैं कि ब्लॉकचेन डिस्ट्रीब्यूटेड है और डिसेंट्रलाइज है। तो अभी हम बात करते हैं कि इम्यूटेबल ब्लॉक्स क्या होते हैं और उसके बाद डिसेंट्रलाइज और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या होता है जो कि एक ब्लॉकचेन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इम्यूटेबल क्या होता है। तो इम्यूटेबल ब्लॉक्स का मतलब है कि एक बार आपने ब्लॉक के अंदर कुछ लिख दिया, आपकी कोई ट्रांजैक्शन का डेटा अगर एक बार कोई ब्लॉक के अंदर ब्लॉकचेन में सेव हो गया तो उसके बाद हम उसे चेंज नहीं कर सकते। इम्यूटेबल मीन्स बेसिकली कि हम कोई भी डेटा को ब्लॉकचेन में एक बार राइट होने के बाद चेंज नहीं कर सकते। ये ब्लॉकचेन का रूल होता है, जिसकी वजह से ब्लॉकचेन के अंदर हम कह सकते हैं कि हमारा डेटा चेंज नहीं होगा तो हमारी सेफ्टी है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरी चीज़ की डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, तो ब्लॉकचेन क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होता है। मीन्स डिस्ट्रीब्यूटेड का मीन्स होता है कि हर जगह बटी हुई चीज़। मीन्स अगर आप कोई डेटा या कोई ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ऊपर जब करते हो, ट्रांजैक्शन मतलब क्या होता है कि डेटा का लेन देन। सिंपल ए अगर बी को कोई अमाउंट ऑफ, फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर कोइंस क्रिप्टोज, तो अगर वो क्रिप्टोज बेचता है तो मीन्स वो एक तरीके से डेटा बेचता है। फॉर एग्जांपल 5 कोइंस मीन्स 5 क्या हो गया, एक डेटा हो गया। तो ब्लॉकचेन में क्या होता है कि ट्रांजैक्शंस होती है, मतलब डेटा का लेन देन होता है। तो क्या होता है वो डेटा जो है ना, वो जैसे ही आप कोई ट्रांजैक्शन करोगे तो वो ट्रांजैक्शन जितने भी नोड्स होंगे ब्लॉकचेन के अंदर, यानी ब्लॉकचेन में जितने भी सिस्टम जुड़े होंगे, जितने भी लोग होंगे, उन सब के पास उस डेटा की एक कॉपी चली जाती है। हर किसी के लेजर के अंदर, मतलब हर किसी के डेटाबेस के अंदर जाकर वो डेटा स्टोर हो जाता है कि ये ट्रांजैक्शन किसी ने की है, उसको कोई भी देख सकता है। ये होता है ब्लॉकचेन के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम, मतलब हर किसी की नोड के ऊपर डेटा बट जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उसके बाद हमारी जो तीसरी चीज़ है कि डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज का बेसिक मतलब है, उससे पहले आप ये समझो कि सेंट्रलाइज क्या होता है, देन आपको समझ आएगा कि डिसेंट्रलाइज क्या होता है। डिसेंट्रलाइज से पहले हम सेंट्रलाइज देखते हैं। तो सेंट्रलाइज का मतलब होता है कि जिसके अंदर कोई मिडल मैन हो, कोई सेंट्रल अथॉरिटी हो, वो होता है सेंट्रलाइज सिस्टम। सेंट्रल अथॉरिटी के एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं कि जैसे हम पैसे एक दूसरे को, किसी को रुपए भेजने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोई भी यूपीआई ऐप फॉर एग्जांपल यूज़ करते हैं हम, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम या कोई भी यूपीआई ऐप जो भी आप यूज़ करते हो। तो आप जब भी कोई फ़ोन पे या पेटीएम से आप कोई ट्रांजेक्शन करते हो, किसी को पैसे भेजते हो, तो सबसे पहले क्या होता है कि आपकी तरफ से एक ट्रांजेक्शन के लिए आप एक अमाउंट सेंड करते हो। देन क्या होता है कि आपका मिडल मैन जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो होती है बैंक। जो आपके और आगे रिसीवर के बीच में होती है वो होता है बैंक। जब बैंक आपकी ट्रांजैक्शन को अप्रूव करता है तभी आपके पैसे क्या होते हैं कि सेकंड बंदे के पास जाते हैं, जो सामने वाला रिसीवर है उसके पास जाते हैं। अगर बैंक आपकी ट्रांजैक्शन अप्रूव नहीं करता है तो पैसे उसके पास नहीं जाते हैं। तो मतलब क्या होता है कि इस सिस्टम के अंदर, ये एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके अंदर एक सेंट्रल अथॉरिटी है बैंक। तो डिसेंट्रलाइज के अंदर क्या होता है कि अगर ए बी को पैसे सेंड करना चाहता है या ए बी को कुछ भी डेटा सेंड करना चाहता है तो वो डेटा डायरेक्ट ए से बी के पास जाता है। बीच में कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती, जो कि हम ब्लॉकचेन से अचीव कर सकते हैं। ब्लॉकचेन ये फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करवाता है डिसेंट्रलाइजेशन की, जिसके अंदर कोई भी मिडल मैन नहीं होता। मिडल मैन उससे रिमूव कर देता है तो वो एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम बन जाता है। ए डायरेक्ट बी को कुछ भी डेटा या रुपए या कुछ भी भेजना चाहता है वो डायरेक्ट उस तक भेज सकता है। तो ये एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम होता है। इसलिए ब्लॉकचेन क्या है, वो ज़्यादा सेफ है क्योंकि इसके अंदर मिडल मैन नहीं है। इसके अंदर इम्यूटेबल ब्लॉक्स होते हैं, डेटा को चेंज नहीं कर सकते। ये एक डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, हर किसी के पास क्या होता है, डेटा सेंड किया होता है, हर किसी के लेजर पे डेटा पड़ा होता है। तो अगर कोई अपनी नोड से कुछ करे, डेटा उड़ाए, तो वो डेटा ब्लॉकचेन से नहीं उड़ेगा, वो सबके पास, बाकी सबके पास वो डेटा पड़ा रहेगा। अगर खुद कोई नोड अपनी तरफ से डिलीट भी करती है तो बाकी सबके लेजर पे वो डेटा पड़ा रहेगा, तो वो डेटा उड़ेगा नहीं। तो ये ब्लॉकचेन कुछ फंक्शनैलिटीज़ प्रोवाइड करवाती है जिसकी वजह से ब्लॉकचेन ज़्यादा सेफ़ है। तो वीडियो ये अगर अच्छी लगी है तो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि ब्लॉकचेन के कौन कौन से टाइप्स होते हैं और उनमें से एक टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे।